नमस्कार, द नेशन इंडिया आपका स्वागत है। शहीद स्मारक जयपुर में आज नर्सेज महा आंदोलन के लिए यहाँ पर रैली की जा रही है। बहुत सारी संख्या में लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे साथ में कुछ नर्सिंग कर्मचारी हैं जो इस भर्ती की निकालने के लिए इस आंदोलन में यहाँ पे आए हैं। जानते हैं इनका क्या कहना है, क्या इनकी मुख्य मांग है। सर, राजस्थान के सभी ज़िलों से हम नर्सेज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सभी नर्सेज किसी न किसी राज्य के संस्थान में चिकित्सा संस्थान में कार्यरत हैं। और हमारी मांग जो है वो सरकार से ये है कि हम सालों से निविदा पे और संविदा पे काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जो है नियमित भर्ती निकाल कर हम सभी के साथ उपकार करे और जो है कि हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारा संघर्ष जारी है। सरकार से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द भर्ती निकाल कर मेरिट और बोनस पर भर्ती निकालकर हमारे संघर्ष को जो है सपोर्ट करें। और इसी के समक्ष हम सब आज पूरे राजस्थान से एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ में और भी यहाँ पे रैली में आए हुए हैं कर्मचारी, क्या कहेंगे। सर, हमारा तो एक ही लक्ष्य है, भर्ती विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो, वो भी प्लस मेरिट प्लस बोनस पर से। क्योंकि पिछले 5-7 सालों से कार्यरत संविदा कर्मी पीड़ित है 7,900 में मात्र, जो कि अलग अलग संस्थाओं में कार्यरत अभी भी है। सभी जिलों से एकत्रित हुए नर्सेज कर्मियों को बहुत बहुत आभार जो अभी इस आंदोलन में पधारे हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट भर्ती को ख़त्म करने की वाली बात की गई, परंतु फिर से दोबारा से भर्ती हो रही है। सरकार 2,000 रुपये जो अपनाती है उसको के लिए क्या कहेंगे। तो सरकार को तो कम मजदूरी मिल रही है ना, काम निकलवा रहे सरकार। तो एक कर्मचारी के लिए 70,000 देते, एक 7,000 देते, तो 10 कर्मचारी को काम निकाल दिया ना सरकार ने। तो सरकार को लोड कम पड़ रहा है सर इसमें। तो इसलिए सरकार तो वही रवैया अपनाएगी। तो इसलिए हम तो ये जा रहे हैं, हम परमानेंट करने के लिए हमें बोनस से निकले और जल्दी से जल्द परमानेंट करें। जैसा कि सरकारी संगठन की बात की गई थी कि बनाएंगे, गहलोत सरकार ने भी उसकी घोषणा की थी, परंतु अब तक नहीं बन पाया, क्या कहेंगे। कागजों में रह गए सर वो। हमारे साथ और भी हैं, क्या कहेंगे सर। सब कागजी कार्रवाई होती है। और मैं आपको बता दूं, जो हर साल जो है राजस्थान में 3 साल में 4 साल में ये जो परमानेंट वैकेंसी होती है राजस्थान की चिकित्सा विभाग की भर्ती है सभी कैडर की, वो रिपीट होती है। तो जो वैकेंसी आई थी हमारी पिछली बार वैकेंसी जो आई थी परमानेंट, वो पिछले साल जो हमारे 2022 में आई थी ना, 2022 में आई थी। तो उसका जो है अब समय वापस आ गया है। और जो जितने भी आपको यहाँ पर अभी आप कैमरा घुमा के देखोगे तो जितने भी यहाँ पर आपको कर्मचारी दिखेंगे ना, वो सभी राजस्थान सरकार के यहाँ पर संविदा कर्मचारी है ना, कोई प्राइवेट कर्मचारी नहीं है। ये जो सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं में काम कर रहे हैं, सरकार का काम चला रहे हैं। आप मीडिया कर्मी हो, ये जो कर्मचारी है, बाहर आम जनता है, पुलिस वाले हैं, और भी आप देखोगे तो सभी जो हॉस्पिटल में जाते हैं, सभी संस्थाओं में लगे, NHM, UTV, फार्म प्लेसमेंट एजेंसी, सारे कार्यकारी योजना में सरकार के लगे हुए हैं। तो सभी जो भी कर्मचारी होते हैं हम ही है वो जो सेवा करते हैं सभी की कम वेतन में। तो हमको यही मांग है हमारी। मैं आपको शॉर्टकट में समझा दूं कि वैकेंसी जारी करें हमारे लिए, नर्सिंग ऑफिसर की और ANM की, जो अन्य कैडर की है, उन सभी की वैकेंसियों के विज्ञापन जारी करें, जिससे जो है हम अल्प वेतन कर्मचारी है, संविदा निविदा कर्मचारी है, वो परमानेंट हो सके। पर सर, आपने पहले भी आंदोलन किया था, पहले भी यहाँ पर आए थे आप, 2-3 महीने पहले की बात थी। सरकार को अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की आपकी मांगों पर। जी, आंदोलन हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ध्यान आकर्षण कर रहे हैं सरकार का, और हमारी यही मांग है कि सरकार और राजस्थान का जो चिकित्सा विभाग है वो हमारी तरफ ध्यान देवे और हमारी तरफ ध्यान देकर जल्द से जल्द विज्ञापन निकाले। क्योंकि विज्ञापन जारी करवाने के लिए, वैकेंसी जारी करवाने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षण करना जरूरी होता है। यदि सरकार अभी हमारी मांग नहीं मानती है इस तरह के धरनों से, तो फिर हमें जो है आखिरी समय में जो है अनिश्चितकालीन धरना शुरू करना पड़ेगा। उस समय पर मुख्य सचिव से आपकी मीटिंग थी, मुख्य सचिव ने भी आश्वासन दिया था, परंतु उस पर जिस तरीके कार्रवाई होनी चाहिए अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई और सरकार बिल्कुल सोई हुई है। बिल्कुल, आपने सही कहा। उस समय सचिव जी ने आश्वासन दिया था, लेकिन प्रक्रिया शुरू नहीं की थी, ना कोई एक तरह से कोई खबर निकाली कि पद आपके स्वीकृत हो गए या कोई वैकेंसी है। तो हमारी यही मांग है कि जो अभी बजट आ रहा है, बजट में हमारी जो है प्रक्रिया शुरू करें जल्द से जल्द, और जो विज्ञापन है उनको भी जल्दी जारी करके हमें परमानेंट करें। हमारे साथ में और भी कर्मचारी है। सर, आप भी रैली में आए, क्या कहेंगे रैली के बारे में। सर, हम यही कहना चाहते हैं। कहाँ से अपना नाम बता, कहाँ से। मैं कोटा राजस्थान से आया हूँ। मैं निविदा में नर्सिंग कर्मचारी हूँ। इस मंच के माध्यम से हम राजस्थान सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें नर्सिंग की विज्ञप्ति जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकालने की कोशिश करें। नर्सिंग की 12,000 प्लस ANM की 8,000 वैकेंसी देने की कृपा करें। अगर राजस्थान सरकार हमारी मांगें नहीं मांगती है तो आज ये आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण कर रहे हैं हम, लेकिन ये आंदोलन आगे बहुत उग्र आंदोलन होने वाला है, जिसकी पूरी जवाबदेही राजस्थान सरकार की होगी। ये आंदोलन भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल, यहाँ तक कि कार्य बहिष्कार तक भी पहुँच सकता है, जिससे राजस्थान के जितने भी लोग हैं उनकी स्वास्थ्य में जो होती है समस्या आएंगी, उसकी पूरी जवाबदेही राजस्थान सरकार की होगी, चिकित्सा मंत्री की होगी। राजस्थान सरकार निविदा संविदा कर्मचारियों के साथ बिल्कुल अंग्रेज हुकूमत, इंडिया के ऊपर हुकूमत करती थी, उस तरह का शोषण कर रही है। एक निविदा कर्मचारी का इतने अल्प वेतन पर काम कर रहा है, जो कि एक मजदूर की सैलरी भी एक निविदा नर्सिंग कर्मचारी से ज़्यादा है।
तो हम राजस्थान सरकार से ये निवेदन करते हैं इस शांतिपूर्ण आंदोलन से कि जितनी जल्दी हो सके नर्सिंग की विज्ञप्ति जारी करने की कृपा करें। जैसा कि आपने कहा कि नर्सिंग की भर्ती की जाए, परंतु आपकी जो मुख्य मांग जो है वो क्या है? हमारी मुख्य मांग है कि नर्सिंग की विज्ञप्ति मेरिट प्लस बोनस पे विज्ञप्ति जारी की जाए। उसका भी एग्जाम का भी चल रहा है, काफ़ी सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी निकाला। सर देखिए, राजस्थान में इतने सारे एग्जाम होते हैं, वही राजस्थान सरकार करवा नहीं पा रही। आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। यहाँ की उनके पास एक मतलब एक एक्सपीरियंस होल्डर वैसे पढ़ने में भी और एक काम में भी एक्सपीरियंस है, उसके पास नर्सिंग स्टाफ है। तो गवर्नमेंट को एग्ज़ाम लेने के उसमें नहीं जाना चाहिए। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो फुल एक्सपीरियंस होल्डर है, नर्स हैं, तो उनको वैकेंसी देनी चाहिए। क्या एग्जाम लिया जाएगा तो क्या जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे उनके साथ में न्याय हो पाएगा? बिल्कुल न्याय होगा, बिल्कुल न्याय नहीं होगा। सरकार हमारा 5 साल 7 साल से जो कार्य कर निविदा पे अल्प वेतन पे कार्य कर रहे हैं उनका शोषण कर रही है। अब उनका हक मार के वो किसी और को नहीं दे सकती, और ये हम कभी नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती जो बोनस अंक और मेरिट के आधार पर निकाली जाए, और उनकी जो भर्ती है वो काफ़ी लंबे समय से नहीं निकल रही है, जिससे कि भर्ती निकलेगी तो वो परमानेंट हो पाएंगे और जो जनता की जो सेवा है वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। द नेशन इंडिया से मैं डॉक्टर अजीत सिंह। आज आप सबको इकट्ठे करने के लिए भाई गत सिंह, भाई भवानी, भगवान, अभिषेक, दिनेश और सभी साथी, इन सबके सहयोग से आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पीछे एक बैनर लग रहा है उदयपुर से। साथियों, हम भी आप ही की तरह इन्हीं जयपुर की सड़कों पर नियमित हुए। हमारे साथ एक जगह पे जाते थे मगर किसी ने साथ नहीं दिया। हमने वो पीड़ा झेली है। मैं यहाँ भाषणबाजी देने नहीं आया, मैंने वो पीड़ा झेली है। इन सड़कों पर मैं पैदल सिविल लाइन, सचिवालय और SMS की गलियों में चक्कर काटे हैं। राजस्थान के 7 संभागों में गया हूँ और वहां एक एक बंदे को जाकर टच किया। मेरे को भी भाई बता रहे थे कि हमारे जयपुर के साथी नहीं आते। साथ ही हमारे टाइम 432 कर्मचारी हम जयपुर में संविदा पे कार्यरत थे। हमने पूरा जोर लगाया, 120 से ज्यादा आज तक नहीं ला पाए थे। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे बीच में दिनेश जी, अभिषेक जी बैठे हैं कि आप हताश नहीं है और कोशिश करें वो निकले, क्योंकि उदयपुर से जो आदमी यहाँ हमारे बीच में पहुंचा है वो रात को रवाना हुआ होगा। सुबह दिन भर आपके बीच में यहाँ शाम तक उसको बैठना पड़ेगा जब तक डेलीगेशन नहीं आएगा। मगर अगर जयपुर के साथी घरों से निकलकर यहाँ आ जाए तो अपन को इतनी भीड़ करने की बात मेरे से उनको बुलाना पड़ रहा है। कोटा से सुरेंद्र गुजर बैठा है हमारे बीच में, जो कोटा से आया है, उनको लाने की जरूरत नहीं है। समस्या ये है कि मार्च और फरवरी के बीच में राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी मान ले भजन रचना कर रहे हैं। आपका जो सांकेतिक धरना है, अभी डेलीगेशन में भाई भगवान बता रहा था कि आपका डेलीगेशन मैडम गायत्री राठौर और CS से वार्ता होगी। मेरी इनसे एक ही मांग है कि डेलीगेशन में जो भी 5 मेंबर्स आए वो एक ही मांग करें कि आप हमारे फाइनेंस से 12,000 पदों की स्वीकृति जल्द से जल्द जारी करें, नहीं तो राजस्थान के तमाम नर्सेज अपने छोटे भाइयों के साथ मेरी यूनियन के नाते, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय खुशीराम जी इंडिया से बाहर हैं, उन्होंने कहा था कि भगवान और गत सिंह जब भी अपन को कहेंगे अपन को इनके लिए इस बजट सत्र में तैयार रहना है। जितना हमसे कोशिश होगी हम अपने नियमित साथियों को अपने इन भाइयों के समर्थन में लाकर इसी बजट सत्र में नियमित भर्ती निकलवाने में जितना अपन से भरसक प्रयास होगा अपन कोशिश करेंगे।